दिन भर सोती रहती है क्या? मम्मी जी बस बना ही रही हूँ, दूध उबल रहा है। बहू हो तो ऐसी जो सुबह उठते ही घर चमक जाए। हमारे जमाने की औरतें सूरज उगने से पहले उठ जाया करती थी। जी पापा जी, आज थोड़ी देर हो गई। रोज तेरा यही बहाना रहता है, कभी सर दर्द कभी थकान। पता नहीं मेरे बेटे ने कैसी बहू ला के दी है। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ला चाय इधर दे। अरे ये क्या, चाय में चीनी कितनी डाली है? तुझसे कितनी बार बोला है कि चाय में चीनी थोड़ी कम डाला करो। सॉरी पापा जी, दूसरी बना देती हूँ। अब रहने दे तू, वैसे ही सारा दिन खराब कर देती है, ऊपर से काम बढ़ा देगी। अब चाय यहाँ से। पता नहीं आज खाना मिलेगा या नहीं, भूख लग रही है भाग्यवान। पता नहीं कैसी बहू नसीब में आई है, जब तक आवाज ना दो तब तक खाना लेकर ही नहीं आती। नेहा, ओ नेहा, खाना बन गया हो तो ले आ। जी माँ जी, अभी लाई। माँ जी ये लीजिए खाना। लो जी, आप खा लो खाना। अरे ये सब्जी कैसी बनाई है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तुझे तेरे मायके वालों ने क्या सिखा के भेजा है? माँ जी मुझे जैसा भी सिखाया मैंने वैसा खाना बना दिया। अरे अब बस कर, बहू को शोभा देता है क्या बड़ों से जुबान लड़ाते हुए? तुझे शोभा नहीं देता है बड़ों से बहस करना? अब बहस करना भी सीख गई है। नहीं पापा जी, मैं तो बस बस अब बिल्कुल चुप कर। बहू है, बहू की तरह रह। हर दिन तेरे काम में कोई न कोई गलती निकलती ही रहती है। हाँ सही कहती है तेरी सास, सिर्फ हमारे ही नसीब में ऐसी बहू लिखी थी। मम्मी जी आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे जा जा, तेरे तो बस की बात ही नहीं है। जब से आई है मेरे घर की रौनक ही चली गई है तब से। माँ आज ऑफिस में बहुत काम था, आज मैं बहुत थक गया। और माँ बहुत भूख भी लगी है, क्या बनाए खाने में? पूछ ले अपनी बीवी से, दिन भर घर में रहती है फिर भी कायदे का खाना भी नहीं बना पाती है। नेहा, नेहा, जी। खाना बनाने से पहले माँ से एक बार पूछ लिया करो कि कैसा खाना बनाना है। थोड़ा ध्यान रखा करो माँ पापा को कैसा खाना खाना है। नेहा, नेहा, मैं ऑफिस के काम से थोड़ा शहर से बाहर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, लेकिन जाने से पहले एक बात तुम्हें कहकर जा रहा हूँ। अरे ऐसी भी कौन सी बात है जिसको कहने के लिए आपको मेरी झूठी तारीफ करनी पड़ रही है? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि आज तक मैंने कभी तुम्हारी तारीफ करी ही ना हो। खैर छोड़ो, कुछ दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि तुम ज्यादातर छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगी हो। अब बस भी करिए, जो कहना हो कह ही डालिए। मैं 10 दिनों के लिए हैदराबाद मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो याद रखना नेहा, मेरे पीछे से घर की शांति की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे पीछे से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे माँ बापूजी को दुख हो। अच्छा, घर की शांति बनी रहे इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? नहीं, लेकिन मैं तुमसे बोल कर जा रहा हूँ। चलता हूँ तो ध्यान रखना। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? दादी, चिंकी के नाना नानी ने एक साइकिल भेजी है उसके लिए, मैं उसी के साथ खेलने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, नई साइकिल? हाँ दादी। अरे हाँ बेटा, उसके तो नाना नानी बहुत अच्छे हैं, उसके लिए कुछ न कुछ उपहार भेजते ही रहते हैं। अच्छा बेटा इधर आ। अच्छा बेटा, तू सच सच बताना, क्या तेरा मन नहीं करता है कि तेरे नाना नानी भी तेरे लिए कोई उपहार भेजे? वो लोग तो तुमसे प्यार ही नहीं करते। अरे नहीं दादी, वो लोग तो मुझसे बात करते हैं और मेरे लिए मिठाइयाँ भी भेजते हैं। बस मिठाइयाँ ही तो भेजते हैं, प्यार थोड़ी ना करते हैं। तेरे दोस्त की तरह साइकिल थोड़ी ना भेजी है उन्होंने, और ना ही उपहार भेजे हैं। हाँ दादी ये तो बात है, लेकिन मम्मी कहती है कि नाना नानी के पास इतने पैसे नहीं है। हाँ पता है बेटा, तेरे नाना नानी फटीचर हैं, वो तुझसे प्यार ही नहीं करते। क्या कह रही हो दादी? हाँ बेटा सही तो कह रही हूँ, तुम्हारे नाना नानी तुमसे प्यार ही नहीं करते। तुझे साइकिल चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी साइकिल तुझे। सच दादी? हाँ बेटा। वाह दादी, आप तो कितनी अच्छी हो, मेरे नाना नानी से भी ज्यादा प्यार करती हो आप मुझे। हाँ बेटा। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा आ रही हूँ। मम्मी, चिंटू के नाना नानी कितने अच्छे हैं, उसे बर्थडे पर साइकिल दी है इस बार, और हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही हैं। अच्छा तो इसमें क्या है बेटा?
लेकिन मम्मी, मेरे नाना नानी तो कुछ नहीं देते मुझे, वो तो फटीचर हैं, फटीचर। बेटा, ये शब्द तुमने कहाँ से सीखा? मम्मी, ये बात मुझसे दादी ने कही थी। हाँ मम्मी, दादी कह रही थी उनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है वो, गरीब। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, ऐसे ही कहा था। मम्मी, बच्चों के मन में जहर भरना ऐसे ही कहा जाता है। बहू, आवाज नीचे रखो। मैंने बच्चे को सच्चाई ही तो बताई है। मेरे माँ बाप की हैसियत के बारे में बात करना सच्चाई नहीं, जहर है, जहर। अरे, अब बहू को मिर्ची लग गई, सच सुनने की आदत नहीं है इसे। माँ जी, मुझे मिर्ची नहीं, दर्द हुआ है। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ ही भड़काया जा रहा है। इसमें हमने गलत ही क्या बोला? दूसरे बच्चों के नाना नानी कितना कुछ देते हैं। पापा जी, किसी चीज को देना ही प्यार नहीं होता है। पापा जी, मेरे माँ बाप ने मुझे इज्जत दी है, संस्कार दिए हैं। अच्छा संस्कार है तभी तो हमारी बातों के जवाब दे रही है। माँ जी, जवाब मैं इसलिए दे रही हूँ कि बात मेरे बच्चों तक आ गई है। और बेटा, तू दोबारा अपने नाना नानी के लिए ऐसा मत कहना, समझे? सॉरी माँ। और आप दोनों से मैं साफ साफ कह दे रही हूँ, मेरे बेटे को मेरे मायके के खिलाफ भड़काना बंद करो। बहुत बोलने लगी है। हाँ बोलूंगी, माँ हूँ मैं, चुप नहीं रहूंगी मैं। देखिए जी, कितना जवान चलाने लगी है ये। तू अपने मायके से यही संस्कार सीख कर आई है क्या? माँ जी, अपने मायके के संस्कार मैं आपको शुरुआत में ही दिखा चुकी हूँ। चुप थे इतने दिनों तक। ये संस्कार तो मुझे यहाँ आकर मिले हैं कि आपको तो मेरे में कमी ही कमी दिखती है। कभी आपको फर्श गंदी दिखती है, कभी आपको रोटी जली हुई दिखती है, कभी आपको नमक ज्यादा दिखता है सब्जी में। माँ जी, मैं तो हमेशा से यही सोचती रही कि कभी तो आप सुधरेंगे, कभी तो मुझे अपना मानेंगे। लेकिन नहीं, आज तो आपने हद ही पार कर दी। इतना बोलने का मौका ना माँ जी, आज आप लोगों ने ही मुझे दिया है। चलिए जी, हमें नहीं रहना यहाँ पर। ये तो 2 रोटी खिलाएगी, वो भी गिन गिन कर खिलाएगी। चलिए जी, हम लोग तो अपने छोटे बेटे के साथ रहेंगे। हाँ हाँ, जाइए, शौक से जाइए। मैं भी देखती हूँ कितने दिनों तक रखती है वो आपको। आप लोगों की आदतों से वो भी अच्छी तरह वाकिफ है। तभी तो 6 महीने से ज्यादा वो आपके साथ रह नहीं पाई, तभी तो अलग हो गई। बड़े आए मुझे धौंस देने वाले। चलिए जी, हम अपने छोटे बेटे के पास ही चल के रहेंगे। हाँ शांति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलिए। अरे मम्मी पापा, आप दोनों बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? बस बेटा, अब मुझे नहीं रहना तेरे घर में। मेरा पेट भर गया तेरी पत्नी की बातें सुन सुनकर। बेटा, मुझे तू माफ कर दे। अब हम तो तेरे छोटे भाई के पास चले जाएंगे रहने के लिए। देखो जी, हमें कितना सुनाती है। अरे, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। अरे पापा, आप ही बता दो क्या हो गया है। पिछले हफ्ते जब मैं गया था तब तो सब ठीक था। पापा, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप लोग घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? वो बेटा। तुमसे ना हो पाएगा, मैं ही बता देती हूँ। वो बेटा, वो क्या है ना, अब तेरे घर से मेरा दाना पानी उठ चुका है। तू मेरी बस इतनी मदद कर दे कि तू अपने छोटे भाई के पास मुझे छोड़ दे। बेटा, तू अभी अभी लौटा है, इसलिए मैं जानती तो हूँ कि तुझे दिक्कत होगी, पर अब हम उसी के पास रह लेंगे। कम से कम शांति की और सम्मान की रोटी तो खाएंगे। हाँ सही तो कह रही है भाग्यवान। यहाँ तो हमें 10 बातें सुनने हो रही हैं। यहाँ 10 बातें सुनने के बाद ही 2 रोटी मिलती हैं। अरे और तो और, यहाँ तो अपने पोता पोती से बात करने के लिए भी 10 बातें सुननी पड़ती हैं। अरे हम लोग तरस जाते हैं अपने पोते से बात करने के लिए। हम तो अपने पोते से मजाक भी नहीं कर सकते। पापा, आप लोग बैठिए तो सही, मैं अभी आपकी बहू से बात करता हूँ। पहले बात करने तो दो, आखिर मैं भी तो जानूं आखिर क्या बात हो गई। देखो राहुल, तुम अपनी पत्नी की बात मानते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो बस मुझे अपने छोटे भाई के पास छोड़ाओ। क्यों जी, सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बेटा, अगर तुम वहाँ जाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं उसे फोन करके यहीं बुला लेता हूँ। पर अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। बेटा, मैंने तेरी बहू से इतना ही तो कहा था कि मैं तेरी माँ से तुझे ज्यादा प्यार करती हूँ। बस वो तो इतने में सुनाने लगी मुझे। मम्मी पापा, मैं अभी आपके सामने नेहा से बात करता हूँ। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, मैं अभी आता हूँ। कितना समझा कर गया था तुझे, तुझसे एक हफ्ता भी नहीं रुका गया। बाहर इतना तमाशा हो रहा है और तुम यहाँ शांति से बैठी हुई हो। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है? बड़ी संस्कारी बनी फिरती हो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है? वो क्या है ना पतिदेव, मेरे मायके के संस्कार
ससुराल के बोझ को और नहीं उठा सकते। क्या मतलब? अगर शादी के 5 साल बाद बहू अपनी जवान चलाने लगे तो जाहिर सी बात है कि ये सब आपके परिवार ने ही मुझे सिखाया होगा, क्योंकि अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार मैंने तो शुरू में ही दिखा दिए हैं। पर तुम्हारे माता पिता को वो पसंद नहीं आए, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मानता हूँ तुमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन ये तो तुम खुद बोल रही हो 5 साल तक तुम चुप रही, तो कुछ दिन और चुप रह लेती। क्यों अपनी जुबान चला रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये सब करके तुम क्यों मेरा जीना दुश्वार कर रही हो? 5 साल तक मैं इसलिए चुप रही कि मुझे उम्मीद थी कि तुम कहीं ना कहीं मेरे लिए तो कुछ बोलोगे ही, लेकिन 5 साल तक आपने मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला, इसलिए मुझे अपने हक के लिए बोलना ही पड़ा। आखिर आप उन लोगों के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गए, कभी मेरे लिए भी उनसे लड़ लिया करो। हमेशा पत्नी ही गलत नहीं होती है, कभी कभी माँ बाप भी गलत हुआ करते हैं। बस नेहा, बंद करो अपना ये ड्रामा। देख लो, आज 2 लोग घर छोड़ने को तैयार खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा जब उन्होंने मेरे बच्चे को ही मेरे खिलाफ भड़काना शुरू किया, वो भी ये बोलकर कि तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे नाना नानी गरीब हैं, फटीचर हैं, तुम्हारी मम्मी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, तुम्हें बचपन में छोड़कर अपने मायके चली जाती थी, और आप ये बोल रहे हैं कि वो मेरे कारण घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे छोड़ो ये बातें, मैं सब कुछ जानती हूँ। वो लोग कहीं नहीं जाने वाले, बस ड्रामा करके आपको डरा रहे हैं। अरे क्या मुझे इस घर के बारे में कुछ नहीं पता? 5 साल मेरी भी शादी के हो गए हैं। उनके छोटे बेटे ने कभी अपनी माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठाई, बस एक आप ही हो जो उनके ड्रामे को सच मान लेते हो। नेहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। ना जाने खुद को क्या समझती हो। अब खड़ी क्या हो यहाँ? जाओ माँ पापा के पास और उनसे माफी मांगो जाकर, और जाओ उनके लिए खाना बनाओ। बताओ, जिस बहू से इतना नाराज रहेंगे, इतनी बातें सुनाएंगे, उसी बहू के हाथ का खाना बना खाएंगे। ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? नेहा के सास ससुर बहुत ही चालाक थे, उन्होंने नेहा को इस घर में अपनी जगह बनाने ही नहीं दी। हर बार नेहा के साथ परायों जैसा व्यवहार किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके सास ससुर राहुल के सामने भी बहुत गंदा व्यवहार करते थे नेहा के साथ, पर राहुल उनसे एक शब्द भी नहीं बोलता था। बस यही कारण था उनकी हिम्मत और ही बढ़ती चली गई। मम्मी जी, पापा जी, खाना तैयार हो गया। हाँ, ले आओ। ये क्या है? दाल इतनी पतली कैसे है? और सब्जी में तो देखो, नमक बिल्कुल नहीं है। आप लोग नमक कम खाते हैं, इसलिए नमक कम पड़ा है। रोटी भी ठंडी पड़ी है। जब काम आता नहीं है तो सीख लेना चाहिए। बस करिए मम्मी जी, पापा जी, अब बहुत हो गया। हर दिन मुझे बस यही सुनते हो गया। खाना बनाओ तो कमी, साफ सफाई करूं तो कमी, बच्चे को संभालूं तो कमी। आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? ज्यादा जवान ना चला, अब बहू है तो बहू बनकर रहे। बहू हूँ, इंसान भी हूँ, नौकर नहीं हूँ इस घर की मैं, जो हर दिन आप लोगों का इतना अपमान सहती रहूं। क्या हो रहा है ये सब? देख ले बेटा, तेरी पत्नी कितनी जुबान चला रही है। हम चले जाते तो ये सब देखना नहीं पड़ता। हाँ बेटा, हो सकता मेरे जाने से ही सबको शांति मिल जाए। बस करिए मम्मी, बस करिए पापा। आखिर कब तक नेहा के बने खाने में आप लोग कमियां निकालते रहेंगे? मम्मी, पापा, मैं कभी आप लोगों के बीच में नहीं बोला। मैं तो बस यही सोचता रहा कि कभी तो आप नेहा को अपनी बहू मानेंगे, कभी तो आप उसे अपनापन देंगे, लेकिन आप लोग तो उसके हर काम में कमियां ही निकालते रहे। कभी आपको रोटी जली हुई लगती है, तो कभी सब्जी में नमक कम लगता है। नेहा इतना बुरा तो खाना नहीं बनाती कि उसके खाने में आप लोग कमियां ही निकालते रहते हो। अच्छा बेटा, अब तू भी बहू की भाषा बोलने लगा। लगता है कल इसने अच्छे से पट्टी पढ़ा दी तुम्हें। माँ, नेहा ने मुझे पट्टी नहीं पढ़ाई, लेकिन सारी सच्चाई बता दी है कि आप कैसे उसके बच्चे को उसके ही खिलाफ भड़का रही हैं। माँ, आपने क्या कहा था बच्चों से कि आपकी माँ आपसे प्यार नहीं करती है, हम करते हैं? अरे बेटा, वो तो मैंने मजाक में कहा था। नहीं पापा, ये मजाक नहीं होता।
पापा, आपको पता भी है कि इससे बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पापा, गलती सिर्फ उससे नहीं हुई है, गलती पूरे परिवार से हुई है। नेहा घर में सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती है और बदले में उसे आप लोग क्या देते हैं? बस ताने। आपके इसी स्वभाव के कारण छोटा भाई और उसकी बीवी आपसे अलग हो गए हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर नेहा भी अलग रहने की ठान ले तो मुझे भी मजबूरी में उसके साथ ही जाना पड़ेगा? फिर क्या होगा आप लोगों का? एक बार सोच लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और कौन है। अगर तू ही मुझे छोड़कर चला जाएगा तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे। बेटा, हमें माफ कर दे, हमने जो इसके साथ किया बहुत गलत किया। हाँ बेटा, हमें माफ कर दे। नेहा बेटा, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने तेरे बच्चे को तेरे ही खिलाफ भड़काया। नेहा, मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ नेहा बेटा, तू मुझे माफ कर दे, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माँ जी, मुझे सम्मान चाहिए, प्यार नहीं। कम से कम हमें इंसान तो समझिए। माँ, नेहा ने आज तक बहुत सुना, आखिरकार आज वो बोल ही पड़ी। हाँ बेटा, जब से तुम इस घर में आई मैंने हर वक्त तुम्हें ताने ही दिए, हमेशा तुम्हें भला बुरा ही कहा। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग उन्हीं पुरानी बातों में उलझे रह गए। माँ जी, बेटी कहने से बहू बेटी नहीं बन जाती। माँ जी, जब आपने मेरे ही बच्चों के सामने मुझे नीचा दिखाया तब जाके टूटी हूँ मैं। बेटा, हमें तो लगा ये सब बोलकर हम बच्चों को अपने नजदीक कर रहे हैं, लेकिन ये तो गलत था। लेकिन हम तो बच्चों के मन में उसकी माँ के खिलाफ जहर भर रहे थे। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक बार तू माफ कर दे। पापा, मम्मी, आज से इस घर में कोई ताना नहीं होगा, ना कोई बात सुनाना होगा। बस प्रेम से रहा करो इस घर में। अगर आज के बाद किसी ने भी नेहा को ताने दिए या कोई बात सुनाई तो सबसे पहले नेहा की तरफ से मैं खड़ा होऊंगा। माँ, आज तक आप लोग नेहा को ताने देते रहे, बातें सुनाते रहे, लेकिन आज तक मैं एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। बेटा, मुझे बस एक बार का मौका दे दो सुधरने का। माँ जी, माफ तो कर दूंगी, लेकिन अगर आपने फिर से मुझे बातें सुनाई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बेटा, अब तुम्हारी चुप्पी नहीं, अब तुम्हारी आवाजें ही मुझे रास्ता दिखाएंगी। चुप रहना हमेशा सही नहीं रहता। जब अन्याय की हद पार हो जाए तो अपनी बात सम्मान के साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार प्रेम से बनता है, तानों से नहीं। क्योंकि ताने वाली बातें घर को तोड़ती हैं, जोड़ती नहीं।